बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भगवती नवदुर्गा का आज 5वां दिन है और आज भगवती स्कंद माता का दिन है और नवरात्रि को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा अर्चना करते हैं। हर दिन माँ के अलग स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं। नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि आज माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। माँ स्कंद माता को माँ दुर्गा का मातृत्व परिभाषित करने वाला स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाईं तरफ की ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद गोद में लिए हुए हैं, स्कंद जिनको कि भगवान कार्तिकेय भी कहा गया है, और नीचे की भुजा में कमल पुष्प थामे हैं। वहीं बाईं तरफ की ऊपरी भुजा पर मुद्रा में है और नीचे की भुजा में कमल है। स्कंद माता का वाहन शेर है। माँ की पूजा विधि और भोग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि स्कंद माता की पूजा में क्या क्या भोग और क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें आप, और पूजा के स्थान पर स्कंद माता की मूर्ति या यंत्र आप स्थापित कर पूजा आरंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ को सम्मुख पुष्प अर्पित करें। जो भी आपके पास में सामग्री उपलब्ध है, चाहे मिष्ठान हो, फल हैं, इलायची है, लौंग है, अर्पित करें। कलश में और कलश जरूर स्थापित करें। कलश में पानी भरकर उसमें कुछ सिक्के डाल दें और इसके बाद पूजा का संकल्प लें, क्योंकि पूजा में संकल्प की बहुत ही अहम भूमिका है। माँ को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं और पूजा के बाद माँ की आरती जरूर उतारें। इसके पश्चात आप मंत्र जाप करें। माँ स्कंद माता की कथा इस प्रकार से है। एक बार पौराणिक काल में तारकासुर नामक के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। इस पर तारकासुर ने शिव जी के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान मांगा, क्योंकि वह यह सोचता था कि शिव जी का कभी विवाह होगा नहीं, और विवाह नहीं होगा तो पुत्र भी नहीं होगा, ऐसे में उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। वरदान मिलने पर तारकासुर जनता पर अत्याचार करने लगा और लोगों ने शिव जी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर शिव जी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय पैदा हुए। कार्तिकेय ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंहासनगतां नित्यां पद्माश्रितकरदया सुवादस्तो सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। यह भगवती स्कंद माता का मंत्र है। जो भी इन नवरात्रों में किसी भी स्वरूप की पूजा उपासना बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, भगवती दुर्गा की शक्ति, जिसमें महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की त्रिगुणात्मक शक्ति समाहित है नवदुर्गों में, वह साधक को प्राप्त होती रहती है। और समय समय पर जब साधक विकट समय में विकट परिस्थिति में घिरता है, तब यही दुर्गा भगवती उसकी रक्षा करती हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसलिए आप सभी को नवरात्रि में विशेषकर साधना उपासना या मंत्र जाप करना चाहिए। और कल 6वां दिन है, तो कल के लिए कुछ विशेष वीडियो मैं बनाऊंगा। यह भगवती स्कंद माता को यह वीडियो समर्पित है और आप लोग साधना करते रहिए, योग ध्यान करते रहिए, जिससे कि आपका जीवन निर्विघ्न चलता रहे, आपके जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि का आगमन हो। और जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ कि चैत्र के नवरात्रों प्रतिपदा से ही हमारे नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो नववर्ष की शुरुआत और नवरात्रि तो कहना ही क्या है। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, मस्त रहें और आप साधना करते रहें, हंसते खिलखिलाते रहें, अपने जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें और शक्ति की उपासना
जो आजीवन आप करते रहें। बिना शक्ति के शिव भी शैव सब बन जाते, इसलिए शक्ति उपासना विशेषकर आप करते रहें। और भगवती दुर्गा का नवाड़ मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। एक माला कम से कम आप नवाड़ मंत्र की जप कर सकते हैं। नवाड़ मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से आप जो है नवाड़ मंत्र की भी साधना इन नवरात्रों में साधक शिष्य लोग कर सकते हैं। और यदि किन्हीं लोगों पे समय नहीं है तो वह इनका अजपा जाप यानी कि मानसिक जाप भी कर सकते हैं। मानसिक जाप करने से, मानसिक पूजन करने से भी आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। और आप ये मत समझिए कि जो लोग सामग्री से विधि विधान से पूजा करते हैं उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके पास सामग्री का अभाव है, समय का अभाव है, या आप सफ़र में हैं, या आप किसी परिस्थिति विकट परिस्थिति में हैं, तब भी आप माँ का मानसिक ध्यान करते हुए मानसिक पूजन करें, भगवती से प्रार्थना करें। गुरु गणेश का ध्यान करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु को हृदय में स्थापित करते हुए, आप भगवती पराम्बा का ध्यान करते हुए माँ के रूप में भगवती का मंत्र जिस भी भाव से आप करेंगे तो आपको फल निश्चित प्राप्त होगा। और यह शक्ति प्राप्त करने के समय है। इन दिनों आप शक्ति को प्राप्त कीजिए और शक्तिशाली बनिए, क्योंकि चारों ओर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे व्यवधान हैं जीवन में। तो आप खुद समझदार हैं, आप निरंतर साधना करते रहिए। जय भगवती दुर्गा, जय महाकाली, जय छिन्नमस्तिका, जय माँ पीताम्बरा, जय सद्गुरुदेव।